हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं और पापा अभी इस वक्त जा रहे हैं गोलगप्पे लेने के लिए। आज मैं करने वाला हूँ गोलगप्पा चैलेंज। अभी देखिए हमारे गाइस, ये देखिए पहाड़। ज़्यादा सुंदर है पहाड़। तो गाइस आज मैं पहली बार चैलेंज कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं कितने खा पाती हूँ। तो हम शॉप पर पहुँच चुके हैं और यहाँ के गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं हल्द्वानी के। और यहाँ पर पापा खा लाल रहे वाली हैं नहीं जो डलवाई। भरवा गोलगप्पे होते हैं वो, क्योंकि पापा का पेट भरा हुआ है, उन्होंने खाना खाया था। लेकिन वो भरे पेट में भी उन्हें गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा मैं कम से कम हाफ़ प्लेट तो खा ही लूँगा। तो जब तक यहाँ पे पापा गोलगप्पे खा रहे हैं तो तब तक मैं यहाँ पे अपने लिए पैक करवा रही हूँ। मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है। मतलब इनकी जो रेड वाली चटनी होती है और पानी होती है ना, उसमें पता नहीं बहुत सारे ये लोग मसाले डालते हैं जो मिक्स करके, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब स्पाइसी भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो हम जब गोलगप्पे लेने के लिए जा रहे थे तो पापा के एक दोस्त ने बोला कि मतलब मेरी वाइफ़ का छोले भटूरे खाने का मन है, तो उस वाले रेस्टोरेंट से वो ले आना। तो यहाँ पे हमने उनके लिए एक छोले भटूरे पैक करवा लिए। और गाइज़ यहाँ पर जो गोलगप्पे का जो प्राइस है ना, जैसे हम नॉर्मली रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो 50 रुपये या 60 रुपये प्लेट होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीप प्राइस था। 20 रुपीज़ प्लेट। यहाँ पर 10 रुपये की 5 गोलगप्पे थे, लेकिन वो एक दो एक्स्ट्रा खिला देते हैं अगर बोले तो। और हमने यहाँ पे पैक करा लिए हैं गोलगप्पे और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर हमने छोले भटूरे दे दिए हैं अंकल को। और यहाँ पे देखिए मुर्गियाँ निकली हैं इवनिंग वॉक पे। और हम लगभग घर के पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए स्नो भी हमारे लिए कितना ज़्यादा तड़प रहा है, जबकि अब हमें गए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। ये 5 मिनट के लिए भी इसे छोड़ के जाओ ना, ये ऐसे रिएक्ट करता है जैसे पता नहीं कितने महीनों बाद हमें देख रहा हो। और ये सबसे पहले सामान देखता है हाथ में कि मेरे लिए खाने के लिए क्या लाया है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने जो गोलगप्पे हैं उनको पहले से मतलब सब तैयार करके रख रही हूँ। उनमें छोले आलू वगैरह भर के, क्योंकि फिर उस मतलब खाते टाइम फिर वो नहीं भरा जाता जल्दी जल्दी, इसलिए मैं पहले से ही भर के रख रही हूँ ताकि सिर्फ मैं खाऊं। और मैं टाइमर यहाँ पे लगाऊंगी, मैं देखूंगी कि मैं कितने खा सकती हूँ। वैसे मेरा पेट भी ना लगभग आधा भरा हुआ है, तो लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 2 रोटी खाई थी बस मैंने। लेकिन मेरी डाइट ना बहुत कम है, मैं थोड़ा सा खाती हूँ ना मेरा पेट भर जाता है। तो देखते हैं मैं कितने खा पाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आलू छोले और रेड वाली जो चटनी होती है उसको मिक्स कर दिया है। और अब बस मुझे फिलिंग करनी है। और मैंने देखा, मैंने कुछ गोलगप्पे ना एक्स्ट्रा डलवाए थे, क्योंकि रास्ते में ना कितना भी मतलब अच्छे से पकड़ के लाओ 2-4 तो टूट ही जाते हैं। तो इसमें भी कुछ टूट फूट गए थे, तो इसलिए मैंने जो साबुत थे वो निकाले। ज़्यादा नहीं, 3-4 ही टूटे थे, लेकिन गोलगप्पे लगभग सारे इसमें फूले हुए थे, क्योंकि मैंने बोला था भैया को कि भैया फूले फूले देना। तो यहाँ पे मैंने लगभग देखा कि प्लेट में 19 गोलगप्पे ही आ रहे हैं। तो मैंने जितने प्लेट में आ रहे थे मैंने उतने ही रखे, उससे ज़्यादा नहीं रखे, क्योंकि जब घर में कोई चीज़ आई है तो वो सभी खाएंगे, तो इसलिए मैंने बाकी औरों के लिए भी रख दी। और मुझे अपनी डाइट पता थी कि मैं हद से हद 10-12 से ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। मुझे पहले से अपने बारे में पता था, अपनी डाइट के बारे में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रखे भी नहीं प्लेट में। जितने खा सकती थी मैंने उतने ही रखे। बस मुझे ये देखना था कि मैं कितने टाइम में खा सकती हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पे लगभग सब कुछ रेडी हो गया है। तो गाइज़ यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, अब बस मुझे खाना है। तो
अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो और मैं टाइमर भी लगाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने टाइमर के लिए दूसरा फ़ोन ले लिया है और मैंने स्टार्ट कर दिया है टाइमर 1 2 3 और ये गया मेरे मुंह में पहला गोलगप्पा। और जब चीज़ टेस्टी होती है ना तो ज़्यादा खाने का भी मन करता है, मतलब जैसे इसमें टेस्ट नहीं होता तो फिर नहीं करता मन खाने का। तो ये गोलगप्पे वाकई में बहुत टेस्टी थे, तो इसलिए मैं खा रही थी आराम से। और यहाँ पे सब आसपास ही बैठे हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी सबकी, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 ही रूम हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पापा भी खाने के टाइम पे घर आए हुए थे तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब बातचीत हो रही है पीछे से। और ये गोलगप्पे वाकई में बहुत टेस्टी थे और ये ना तीखे नहीं थे, मतलब जैसे पानी कई जगह तीखा होता है ना, इसका पानी मतलब ऐसा था कि कोई भी आराम से खा सकता है। पानी इसका बहुत ज़्यादा तीखा नहीं था, लेकिन इसमें मसाले डले हुए थे तो मसालों का टेस्ट आ रहा था अच्छा। और गाइस मुझसे यहाँ पे सबसे बड़ी एक गड़बड़ी यहाँ पे हो गई कि मतलब ये काउंटिंग ना मैंने उस टाइम पे नहीं की खाने से पहले कि प्लेट में गोलगप्पे कितने हैं। मतलब मैं पहली बार वीडियो बना रही तो मुझे इतना मतलब एक लाइन बाय लाइन मुझे वो नहीं समझ में आया कि नहीं पहले गोलगप्पे गिनने हैं फिर टाइमर, तो मैंने गिने नहीं थे, मैं डायरेक्ट खाने लग गई थी। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने सर पर ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा ओह। फिर जब वीडियो बनाने के बाद मैंने गिने कि प्लेट में कितने गोलगप्पे थे और मैंने कितने खाए कितने टाइम में, ये सब मैंने बाद में गिना। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा बाद में कि मैंने 13 गोलगप्पे खाए मेरी काउंटिंग के हिसाब से, और लगभग मैंने ये खाए 3 मिनट 40 सेकंड में। तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब खाने के मामले में, मैं स्पीड के मामले में मैं बहुत ज़्यादा लूज़र हूँ, क्योंकि अगर शायद कोई और होता तो बहुत जल्दी स्पीड में खा लेता, लेकिन मैं इससे ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं खा पाती क्योंकि इंजॉय करके खा रही थी मैं आराम से। तो ये मेरी अपनी क्षमता है कि मैं इतने टाइम में इतने खा सकती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 3 मिनट और 40 सेकंड में लगभग 13 गोलगप्पे खाए, और ये बहुत कम है मुझे पता है, क्योंकि मैं और वीडियोस वगैरह देखती हूँ तो उसमें 1 मिनट में लोग 20-20 गोलगप्पे खा जाते हैं, 25-25 खा जाते हैं। तो उनके हिसाब से तो मैं मतलब ऐसे कोई चैलेंज में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत इन्जॉय करके खा रही थी क्योंकि मुझे टेस्ट भी लेना था। तो ये मैंने अपने लिए ही किया था चैलेंज, मैं अपना देखना चाहती थी कि फिर भी जैसे सबकी अपनी क्षमता होती है तो मेरी कितनी है। तो यहाँ पे 6 गोलगप्पे बच गए थे और पीछे से भाई पूछ रहा था कि मेरे लिए कुछ छोड़ा है या नहीं क्योंकि यहाँ पानी सबको टेस्टी लगता है गोलगप्पे का, तो पानी सब कोई बोल रहा था कि पानी बचा देना, गोलगप्पे बचे ना बचे। तो गाइज़ यहाँ पे 6 गोलगप्पे बच गए हैं और जो बचे हैं अब मेरा भाई खाएगा, क्योंकि वो मुझे पहले ही बोल चुका था कि तू कम खाइयो बचाना मेरे लिए। तो गाइज़ यहाँ पर उसके बाद मैं खा रही हूँ रसमलाई, क्योंकि कुछ मसालेदार खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत दिनों बाद मैंने रसमलाई खाई, और ये जो रेस्टोरेंट है ना ये मिठाई के लिए ही फ़ेमस है, और मुझे इसकी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इतनी फ़्रेश इतनी टेस्टी होती हैं, मतलब ऐसा लगता है घर की बनी हुई एकदम बहुत टेस्टी होती है। तो इसलिए मैं जब शॉप पे जाती हूँ तो कुछ ना कुछ एक आधी मीठा ज़रूर लेके आती हूँ। बार बार तो नहीं जा पाती, इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जब जब जाती हूँ बहुत कम तब लेके आती हूँ। और यहाँ पे ये स्नोवी का दोस्त है, ये बाहर गंदा पानी पी रहा था तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा शायद इसे प्यास लगी तो मैंने इसे साफ़ पानी पिलाया और उसके बाद ये चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।